जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7.62 mm SLR राइफल के बारे में। तो चलिए इसके पार्ट्स नेम भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति और जनरल डाटा के बारे में। इसकी उत्पत्ति देखते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे, डीजे सेव, इन्होंने किया था। यानी सेमी ऑटोमेटिक राइफल का नाम से इसका आविष्कार किया था। बाद में इसमें सुधार हुआ और सुधार करके इसको सेल्फ लोडिंग राइफल, पहले सेमी ऑटोमेटेड राइफल थी, फिर बाद में सेल्फ लोडिंग राइफल बनाई गई। भारत में कब से बनी? ये द्वितीय विश्व युद्ध में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन भारत में इसका निर्माण 1965 ईस्वी में इसे बनाया गया था। और भारत में कहाँ इसका निर्माण होता है? भारत में इसका निर्माण त्रिचुरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एसएलआर राइफल का निर्माण होता है। अगर एसएलआर राइफल की कुछ आम जानकारी बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? 7.62 इंटू 5.1 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है, 1A1। और लंबाई इसकी क्या है? तीन प्रकार से लंबाई, एक छोटा बट होता है, एक नॉर्मल बट होता है, एक सबसे बड़ा बट होता है। ठीक है, देखो, छोटा बट जो है 44.35 इंच, नॉर्मल बट 44.85 इंच, और बड़ा बट 45.35, यानी कि छोटे बट से 1 इंच बड़ा होता है, बड़ा बट वाला। ठीक है, और तीनों याद रखना, छोटे बट के साथ 44.35, नॉर्मल बट के साथ 44.85, और बड़ा बट के साथ 45.35। कैलिबर क्या होता है? अभी हम दिखाएंगे आपको कैलिबर किसे कहते भी हैं विद फोटो में। तो कैलिबर 7.62 mm का कैलिबर होता है। एसएलआर राइफल का वजन कितना होता है? 9 पाउंड 11 औंस। ये खाली मैगजीन के साथ होता है, यानी कि 4.4 kg, 4.5 kg लगभग मान लो इसका वजन होता है। अगर मैगजीन लग जाती है, भरी मैगजीन, तो 11 पाउंड 4 औंस, यानी कि 5 किलो 100 ग्राम इसका वजन होता है भरी मैगजीन के साथ। हम्म अब देखते हैं हम बैरल की लंबाई के। तो बैरल की लंबाई क्या होती है? 21 इंच। अगर एमएम में बात करें इसको, तो 533.4 mm बैरल की लंबाई। और ग्रुव्ज, ग्रुव्ज जो बैरल होती है, बैरल के अंदर कटे होते हैं, तो इसमें 6 ग्रुव्ज कटे होते हैं। इसमें मैगजीन कितनी होती है? मैगजीन के राउंड की कितनी क्षमता है? 20 राउंड भरे जा सकते हैं, लेकिन भरे 18 जाते हैं, ताकि मैगजीन की स्प्रिंग की क्षमता बरकरार रहे। कारगर रेंज, जो एसएलआर राइफल की कारगर रेंज है, 300 गज। साइट रेंज क्या है? 200 से 600 गज। और साइट रेडियस क्या है इसकी? 21.77 इंच। एसएलआर राइफल की मजल वेलोसिटी क्या है? 2700 से 30 कम या 30 ज्यादा फीट प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 2700 फीट जा सकती है मजल वेलोसिटी इसकी। और रेट ऑफ फायर क्या है? अगर धीरे तरीके से फायर कर रहा है तो 5 राउंड प्रति मिनट, और नॉर्मल तरीके से फायर हो रही है तो 20 से 30 राउंड प्रति मिनट, और जल्दी फायर करना है तेज तो 60 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिद्धांत। तो एसएलआर राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम। एक बार फिर से पढ़ लो, ये सिद्धांत बहुत जरूरी है, यही पूछा जाता है मेन। एसएलआर राइफल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ऑपरेटेड गैस ऑपरेशन सिस्टम। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। एसएलआर राइफल की कुछ विशेषताएं हैं। तो ये शस्त्र हल्का होता है, तो हल्का होने के कारण लाना ले जाना आसान है, यानी कि 4 किलो 400 ग्राम, मैगजीन के साथ 5 किलो, लगभग 5 किलो 100 ग्राम। छोटा शस्त्र होने के कारण छुपाना भी आसान है। इसमें बैनेट लगाकर सीक्यूबी की लड़ाई लड़ी जा सकती है, यानी कि गुप्पम गुप्पा जैसे है, तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। और फ्लैश हाइडर, फ्लैश हाइडर के कारण 16 ये कम देती है। रात में भी अगर फायर करेंगे तो बाहर नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से लाइट ये है, उसको जो फ्लैश निकलता है फायर करने में उसको ऑब्जर्व कर लेती है फ्लैश हाइडर। ट्यूब लॉन्चिंग व साइड प्रोजेक्टर लगाकर ग्रेनेड फायर किया जा सकता है। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक होने के कारण बार बार कॉक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस पे। एचओसी, होल्डिंग ओपनिंग कैच,
एसएलआर राइफल में एचओसी होती है और इंसास राइफल में एचओडी ओपनिंग होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस होती है। ठीक है, एचओसी होने के कारण चाल वाले पुर्जे पीछे रोके जा सकते हैं। इसमें मैगजीन क्षमता अधिक है। इसका ट्रिगर गार्ड आर्कटिक ट्रिगर गार्ड होता है, यानी कि बर्फीले इलाके में ट्रिगर गार्ड को खोल दिया जाता है ताकि दस्ताने पहनकर भी आसानी से फायर किया जा सके। ठीक है, ये कुछ इसकी अलग ही खूबी है कि ट्रिगर गार्ड इसका ओपन हो जाता है। अब पढ़ते हैं कुछ कमियां भी। कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो कुछ कमी में इसका जो है, ये फ्लैट ट्रैजेक्टरी का सस्ता है, जिसके कारण आड़ के पीछे छुपे दुश्मन को हम नहीं मार सकते। उसमें फिर ग्रेनेड डालना पड़ता है, वो है फ्लैट ग्रेनेड जो है फ्लैट ट्रैजेक्टरी का शस्त्र है। ये गैस ऑपरेटेड होने के कारण रोके रुकावटें अधिक हैं। ठीक है, तो इसे लाइफ अब थोड़ा देखते हैं हम इसके कुछ पार्ट्स नेम। पार्ट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले ये है फ्लैश हाइडर। ठीक, ये लिखा लगा बना है अलग से। इस पे लकीर का लकीर जो है ये फ्लैश हाइडर होते हैं, लेकिन इंसास में छेद होता है। ठीक है, उसको फ्लैश ऑब्जर्वर कहते हैं। ये होता है फोर साइड कैरिंग हैंडल, और ये बैक साइड मैगजीन। ठीक है, ट्रिगर गार्ड, और अंदर ट्रिगर है पता ही है। सेफ्टी कैच, सेफ्टी कैच देखो ये दिख रहा, सेफ्टी कैच। ये फिबट प्लेट, हिलबट, ये हिलबट, ये टोबट। ठीक, और आगे देखते हैं इस पे देखो, ये हिलबट, ये टोबट, यानी कि सीलिंग अपर लोअर सीलिंग कड़ी की तरफ टोबट, स्मॉल ऑफ दी बट। और ये जो होता है पिस्टल ग्रिप होता है। ठीक है, बॉडी कवर, बॉडी कवर भी है। इजेक्शन स्लॉट, जहां पर से फायर करने के बाद खोखा बाहर आता है। हैंड गार्ड, हैंड गार्ड, लोअर हैंड गार्ड, अपर हैंड गार्ड। ठीक है, गैस रेगुलेटर, गैस रेगुलेटर देख लो। गैस प्लग, अभी इसको भी दिखाएंगे अलग से। गैस प्लग, ये बैनेट प्लग, जहां पर हम बैनेट लगा लेते हैं उसको कैच करने के लिए बैनेट प्लग। अब देखो यहाँ पे गैस प्लग क्या होता है। गैस प्लग, ये है गैस प्लग। ठीक है, इसमें जो एक नट दिख रहा है इसको बोलते हैं गैस प्लग प्लंजर। ये देखो यहाँ पर भी ये है गैस प्लग प्लंजर। गैस रेगुलेटर, ये चीज गैस रेगुलेटर है। एचओसी, एचओसी किसे बोलते हैं, होल्डिंग ओपनिंग कैच, ये है। मैगजीन कैच क्या है, मैगजीन कैच। ठीक है, वहीं पर है। और ट्रिगर देख लो, सेफ्टी कैच, सेफ्टी कैच भी ये है। आगे देखते हैं, देखो गैस रेगुलेटर इन गैस प्लग, ये है। अब प्लंजर क्या है, ये जो नट है इसको प्लंजर बोलते हैं। ठीक, ये फायरिंग पिन, ये है फायरिंग पिन। फायरिंग फायरिंग पिन स्प्रिंग, फायरिंग पिन स्प्रिंग, ये है। आगे देखो, पिस्टन रॉड एंड ये है पिस्टन रॉड पूरी, इस पे है स्प्रिंग। आगे देखते हैं, ये है बॉडी कवर, बॉडी कवर। ठीक है, बॉडी कवर के बाद जो अंदर होता है स्लाइड बोलते हैं इसको। इस पे ये धूल धक्कड़ रोकने के लिए कटे होते हैं। ठीक है, रिटर्निंग रॉड होती है इसमें। उसके बाद ये ब्रिज ब्लॉक, ब्रिज ब्लॉक इसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रिज ब्लॉक है ये। स्लाइड एंड ब्रिज ब्लॉक, ये है स्लाइड, और इसी के अंदर लगा होता है ये ब्रिज ब्लॉक। और ये जो लकीरें कटी होती हैं ये धूल धक्कड़ को रोकने के लिए कटी होती हैं। फिर बाकी ये राउंड है, कौन, इसको बोलते हैं बाल राउंड, इसको ट्रेशर राउंड। ट्रेशर राउंड के बाद ये है ब्लैंक राउंड, ये है इसके बाद शॉर्ट रेंज, ये STRA इसका पूरा नाम है, शॉर्ट रेंज ट्रेनिंग एम्यूनेशन, ये ट्रेनिंग के लिए प्रयोग होता है। और ये है डमी राउंड। ठीक है, तो इस वीडियो में SLR के बारे में इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप कहेंगे उसको लेके आते हैं। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, जय हिंद।